शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। तो शनिवार को अगर आप हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो सप्ताह का ये 7वां दिन होता है और शनिवार की जो स्वामी होते हैं वह खुद शनिदेव होते हैं, जो न्याय के देवता कहलाते हैं। जिन भी जातकों का जन्म अगर शनिवार के दिन होता है तो ऐसे जातकों के ऊपर शनिदेव का तो प्रभाव रहता ही है। साथ ही साथ अगर आप उनका आचरण देखेंगे तो उनका आचरण देखने में बहुत सख्त किस्म के और क्रूर किस्म के नज़र आते हैं, रूखापन में देखा जाता है। पर असल में अगर आप इनके साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़्यादातर इस प्रकार का स्वभाव इनका होता नहीं है। तो जिन भी लोगों का जन्म शनिवार को होता है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर शनि का प्रभाव दिखाई देता ही है। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो यह सप्ताह का 6वां दिन कहलाता है। वैसे तो शनिवार का दिन के जो स्वामी होते हैं वो शनि ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जो शनि के जो देवता होते हैं वो ब्रह्मदेव होते हैं। इसीलिए मैं कई बार आपको कहती हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे जाके आप जो है सरसों के तेल का दीपक जलाइए। तो यहाँ पर अगर आप इनकी देवता को खुश करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि भी आपसे खुश होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो शनि से प्रभावित जितने लोग होते हैं ये लोग मेहनती भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए भी तत्पर होते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि इनकी कुंडली के ग्रह किस प्रकार के हैं। शनिवार में जन्मे जितने भी लोग होते हैं, अगर ऐसे लोग गरीब लोगों को दान पुण्य दे करें या खाना इत्यादि दें या गरीबों की अगर मदद करें तो शनि इनके ऊपर अपना शुभ प्रभाव डालते हैं और इनकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव होता है ऐसे लोग जो है सामान्यतः क्रोधी किस्म के भी व्यक्ति देखे जाते हैं। इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है और खासकर अगर शनि उतना शुभ नहीं होता है तो ऐसे लोग धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये लोग आलसी किस्म के भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो है सबसे धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। वह अपना जो है एक अंश को पूरा करने में 1 महीने का समय लगाते हैं, तभी वह एक अंश को पूरा करते हैं। इसीलिए उनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल का समय लग जाता है। तो शनि देव का प्रभाव जिन जातकों के ऊपर होता है तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग लापरवाही भी कर जाते हैं, जिसके कारण उनको लापरवाह तक की भी संज्ञा दे दी जाती है। इस दिन जन्मे जितने भी लोग होते हैं अगर ये योजना के अनुसार कार्य अपना करें तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि समय पर ये अपना कार्य भी पूरा करते हैं और परेशानियों का सामना भी इनको कम करना पड़ता है। जिन भी जातकों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो यदि आपका नामांक, भाग्यांक या जन्मांक 8 है या फिर आप मकर या कुंभ में पैदा हुए हैं या फिर आपका शनि जो है तुला राशि में आकर के बैठा हुआ है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगा ही देगा। और शनि ग्रह का प्रभाव चाहे शुभ हो या अशुभ, ये आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन भी लोगों का जन्म शनिवार के दिन होता है इन लोगों का नेचर कैसा होता है अगर शनि का प्रभाव आपके ऊपर है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जो है शनिवार के दिन अगर पैदा हुए हैं या जो मैंने राशियां बताई हैं ये राशियां भी अगर आपकी आ जाती हैं तो आपके ऊपर शनिदेव का और किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, किस तरह के क्षेत्रों में आप कार्य करना पसंद करते हैं, आपका व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा जाता है, अगर भविष्य में किसी प्रकार की बीमारियां अगर आपको होती हैं तो किस प्रकार की तकलीफ़ों से आपको जूझना पड़ता है, और शनि अगर खराब है तो कौन से लक्षण आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई देंगे, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि किस प्रकार का फल दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अगर आप लोगों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो इन सब का टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 अंक बनता है।
अगर आप लोगों का जन्म जो है सूर्य कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखते हैं तो 21 दिसंबर से लेकर के 19 फरवरी के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तब भी आपके ऊपर शनि का प्रभाव देखा जा सकता है। ये अंक ज्योतिष के अनुसार मैं कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। अगर आपके ऊपर शनि का प्रभाव होता है तो जो भी मैंने अभी आपको तारीख बताई है, अगर उन तारीखों में आपका जन्म होता है और लकीली उस दिन शनिवार भी अगर आ जाता है तो शनिवार के दिन मतलब आप पैदा हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि शनि का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी की अगर राशि जो है मकर राशि है या फिर किसी की कुंभ राशि है तो शास्त्रों में कहा गया है कि क्योंकि ये जो मकर राशि होती है ये शनिदेव की जो है प्रिय राशि होती है, तो एक राशि में ये 75% का और दूसरी राशि में ये 25% का प्रभाव अपना देते हैं। तो शनि की जो मकर राशि होती है यह सौम्य किस्म की मिश्रित राशि होती है और जल तत्व की राशि होती है। तो जो मैं अब आगे चल के आपको फल बताने वाली हूँ और बाय चांस आपका जन्म अगर शनिवार के दिन हो गया है और आपका जो है भाग्यांक मूलांक ये भी अगर 8 हो जाता है तो जो भी मैं फल आपको बताऊंगी ये सारे के सारे फल आपको जो है बहुत अधिक रूप में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो नेचर होगा वो सौम्य किस्म का होगा, क्रूरता नहीं दिखाई देगी, उतना गुस्सा आप में नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिश्रित रूप का स्वभाव जो है आपका बना रहेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव इस प्रकार का ही इसी राशि में प्राप्त होता है। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और कुंभ राशि को क्रूर राशि और मिश्रित स्वभाव की राशि माना जाता है, अगर कुंभ राशि के साथ साथ आपका जन्म जो है लकीली शनिवार के दिन ही हुआ है या आपका नामांक और भाग्यांक ये सब मिलाकर भी 8 ही पड़ते हैं, तब मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है आपके ऊपर जो है क्रूरता वाला और मिश्रित स्वभाव वाला दिखाई देगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनका जो स्वभाव होता है वह रूखा हमें दिखाई देता है, क्रूअल किस्म के ऐसे इंसान होते हैं, इनको दया बहुत जल्दी नहीं आती है। तो अन्य राशियों पे अगर मान लीजिए आपका जन्म हुआ है लेकिन शनिवार का दिन है और आपको जो है आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर आपका जो है मूलांक भाग्यांक ये सब भी अगर 8 ही पड़ता है तब भी कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी के कारण जो है थोड़े फल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव आपके ऊपर जैसे भी है कम हो ज़्यादा हो लेकिन पड़ने वाला अवश्य है। कई जगह तो मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जो लोग शनि से के दिन पैदा होते हैं तो बहुत सारे परिवार के लोग उनको शनिचर कह के बुलाते हैं कि हमारे घर में शनिचर आ गया है। हालांकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ये लोग उस हिसाब से उतने ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं, डिपेंड भी करता है कि कुंडली के ग्रह भी क्या कह रहे हैं। तो सामान्यतः जिन लोगों का जन्म अगर शनिवार के दिन हुआ है तो आपके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ने वाला है। तो जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है या फिर आप शनि ग्रह से प्रभावित हैं तो ऐसे जातक ज़्यादातर आलसी किस्म के दिखाई देते हैं। जब तक इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं आ जाती है तब तक ये किसी प्रकार की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अपने कार्यों को ये बहुत धीमी धीमी गति से करते हैं, इसलिए इनको आलसी की संज्ञा दी जाती है। किंतु अगर इस दिन जन्म लिए वाले जातक जो भी हैं अगर ये एक बार ठान लेते हैं कि इनको ये काम करना ही करना है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर भी लेते हैं और निरंतर अनुशासन के साथ अपने कार्यों में प्रयासरत भी देखे जाते हैं और जैसा भी हो देर सवेर ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर भी लेते हैं। जिन भी लोगों का 8 अंक है या फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव अगर अधिक पड़ रहा है तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये लोग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार लोगों के साथ बिल्कुल नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य अगर करने को दिए जाएं तो वो करने को तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन इनके इस रूखेपन के कारण ये हमेशा उदासी में या फिर अपने अकेलेपन में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनके इस तरह के आचरण को पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव होता है ऐसे लोगों को अंधेरे में रहना बहुत पसंद होता है। इवन दिन का समय भी अगर होता है तो वह अपने घर में पर्दे लगा करके रखते हैं, तो उनको सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। खासकर अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के अंदर जो है बाहरी प्रदर्शन करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये सिंपल किस्म के आदमी रहते हैं, इनके पास चाहे कितना भी पैसा आ जाए लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके कपड़े लत्ते पहनने का जो भी तरीका होगा वो बहुत ही साधारण किस्म का दिखाई देता है। जिन भी लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव होता है अगर आप इन ऐसे लोगों को किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी इत्यादि दे देते हैं या कोई इनको अगर आपने कहा है कि
कोई व्यक्ति जो है, इनको आपको देखना है ये व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की अगर जिम्मेदारी इनको देते हैं तो अच्छे से निभाते हैं। अगर कोई काम नहीं भी कर रहा है तो बेशक ये थोड़ा डांट डपट देंगे, लेकिन शत्रुता वाला भाव जो है उस जातक के साथ बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यह उच्च महत्वाकांक्षी वाले होते हैं। ऐसे लोग उच्च सरकारी नौकरी या अन्य महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, तरह तरह के कष्ट उठाते हैं, और कभी ना कभी तो ऐसा भी होता है कि इनको इन सब चीज़ें आसानी से मिल भी जाती हैं। अगर जो भी इनकी इच्छाएं होती हैं, इन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए चाहे मेहनत हो, चाहे इनको दिन रात एक करना पड़ जाए, तो वह इस प्रकार का मुश्किल वाला बलिदान भी देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके जीवन में देखा जाए तो कठिनाइयाँ बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। इस अंक को कभी भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है शुभ अंक नहीं मानते हैं, जिनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है, क्योंकि ये थोड़े रूखे किस्म के होते हैं। तो प्रेम के संबंध में अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो कभी ना कभी तो ये जो है प्रेम के जो भाव होते हैं इनके मन में उमड़ भी आते हैं, और ये एक अच्छे प्रेमी भी साबित हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़े अपने सामने वाले पार्टनर को जो है कुछ भी कहने से हिचकिचाते ज़्यादा हैं, पर आगे इनकी अगर बात बन जाती है तो एक अच्छे लॉयल किस्म के प्रेमी होते हैं। लेकिन एक चीज़ इनमें मैंने अवश्य देखी है कि जो भी शनि से प्रभावित, जो ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं, ऐसे लोग जो है आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते हैं। आप इनके सामने अगर आप आई टू आई कांटेक्ट करके भी बात करेंगे तो भी ये अपनी आँखों को नीचे झुका करके ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये ऐसे लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। जिन भी लोगों का जन्म शनिवार को होता है या आप शनि से प्रभावित है, तो ऐसे लोग कंजूस किस्म के होते हैं, हमेशा धन के अभाव में जीने वाले रहते हैं। कितना भी ये मेहनत कर लेते हैं लेकिन उनको धन संबंधी उतने शुभ प्रभाव नहीं होते हैं। अगर ऐसे लोगों का शनि अगर बहुत अच्छा हो तो जो बड़े बड़े करोड़पति लोग होते हैं, जो बिल्डिंग का बनाने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के कंपनियों में काम करते हैं, या फिर जो फर्नीचर वगैरह का बनाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है तो शनि उनको माला माल भी कर देता है। इस दिन जन्मे हुए जितने भी जातक होते हैं ऐसे यथार्थवादी किस्म के जातक होते हैं, जिसके कारण जो है इनको जो है धन के प्रति जो संतुष्टि है वो कम ही दिखाई देखने को मिलती है। और ये कंजूस होने के कारण कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या है, अगर हमारा पेट भरा है, दाल रोटी मिल रही है तो वही ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन यह भी देखा गया है कि इस दिन पैदा होने वाले जातक अक्सर अपनी कंजूसी को इस कदर अधिक बढ़ा देते हैं कि ना तो वह खा सकते हैं और ना ही खिला सकते हैं। कम से कम खर्च में बचत करके वे अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से अपने जीवन की नैया पार करते हैं। अगर कोई जातक बहुत अधिक कंजूसी अपनाने लगता है तो कई बार उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बना लेते हैं। इवन कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि उनकी जो वाइफ होती है या बच्चे होते हैं, उनकी इस हरकतों के कारण उनसे दूर भी हो जाते हैं और उनको छोड़ के चले जाते हैं। शनिवार से प्रभावित जितने जातक होते हैं, इनका अगर आप वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अधिक उतार चढ़ाव वाला रहने वाला होता है। तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहता है। तरह तरह की परेशानियां इनके दाम्पत्य जीवन में होती है। सामान्यतः जो भी शनि से प्रभावित लोग होते हैं, इनको कन्या संतान की उत्पत्ति अधिक होती है। इवन कई बार कुंडली में तो मैंने ये भी देखा है कि अगर आप शनि से बहुत अधिक प्रभावित और कुंडली में शनि अगर सही जगह पर शुभ होकर के बैठा है तो जितनी कन्या संतान आपके यहाँ अधिक होगी उतनी ही धन दौलत में वृद्धि आप कर सकते हैं और होने लगती है। तो इनकी जो संतान होती है, इनके ऊपर भी अपने पिता का ही प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनकी संतान की प्रवृत्ति भी अपने पिता के जैसे ही देखी जा सकती है। शनि से प्रभावित अगर शनि ठीक नहीं है तो ऐसे लोगों को शारीरिक कमजोरी देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों में काम इच्छा जो है बहुत कम होती है या जागृत नहीं होती है। कई बार शनि अगर बहुत खराब स्थिति में है तो ऐसे लोग नपुंसक तक भी बन जाते हैं। तो इन लोगों को आगे चल के संतान उत्पत्ति हो ही नहीं पाती है। या कई बार तो ये लोग जो हैं पुरुष होने के बावजूद भी इनके अंदर जो है पुरुष के गुण पाए ही नहीं जाते हैं। इसीलिए आगे चल के इनको आगे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो इनकी जो मन की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि कभी कभी ऐसे जातक जो है स्तंभ हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ये कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यह अपनी फीलिंग किसी के आगे
शेयर कर ही नहीं पाते हैं और ना तो सामने वाले को पता भी चल पाता है कि इस जातक के अंदर परेशानियां क्या चल रही हैं। जिनके ऊपर शनि का बहुत अधिक प्रभाव होता है, इनके जीवन में अगर आप देखेंगे शनि शुभ नहीं है तो लगातार कष्ट ही देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों के ऊपर भी अगर शनि का प्रभाव देखा गया है तो ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट इतने अधिक हो जाते हैं कि यह साहसी किस्म के व्यक्ति बन जाते हैं। तो कष्ट आने पर ये घबराते भी नहीं हैं, विचलित भी नहीं होते हैं और कैसी भी परिस्थितियां हैं तो उसमें सामंजस्य करके ये अपना जीवन यापन कर ही लेते हैं। जिन भी लोगों के ऊपर शनि से प्रभाव है तो ऐसे लोग किसी न किसी प्रकार के अगर आप इनका अपमान करते हैं तो यह अपने अपमान को कभी भी भूल नहीं पाते हैं और इस प्रकार जो है जब को वक्त लगता है या समय ऐसा आता है तो उसका वो विरोध अवश्य करते हैं या रिवेंज लेना भी वह कभी नहीं भूलते हैं। शनि से प्रभावित लोगों का अगर आप बहुत अधिक क्रिटिसाइज उनको करते हैं या बहुत अधिक उनका विरोध भी करते हैं तो सामान्यतः ऐसे लोग विरोध सुनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मेहनत करके अपनी सफलता को प्राप्त भी कर लेते हैं। शनि से प्रभावित जितने भी जातक होते हैं ऐसे लोगों का अगर आप निवास स्थान देखेंगे यानी रहने की जो जगह देखेंगे तो वहाँ पे साफ सफाई आपको कम ही दिखाई देगी, सामान आपको बिखरा दिखाई देगा, घरों में सीलन दिखाई देगा, घरों में बदबू आएगी और जहाँ पर भी वो रहती हैं तो वहाँ पर उनको जो है उनके घर में पपड़ियाँ निकलती हुई दिखाई देंगी। अगर शनिवार के दिन इन जातकों का अगर जन्म होता है या शनि का प्रभाव अगर आपके ऊपर अधिक होता है तो ऐसे जातकों के लिए कोई कमांडिंग वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप उनके ऊपर कमांड करेंगे तभी यह जातक जो है उस काम को सीरियसली लेंगे, उसके आदेश का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि जो है एक निम्न स्तर जो भी गरीब लोग होते हैं, नौकर इत्यादि होते हैं, लेबर क्लास के जो लोग होते हैं तो जब तक आप इनको सुपरवाइज नहीं करते हो तब तक ये लोग ढंग से काम नहीं करते हैं। तो सेम चीज़ ही शनि से प्रभावित लोगों के अंदर भी आ जाती है। तो कोई ना कोई कमांडिंग व्यक्ति इनके जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर के ये अपनी जीवन की गाड़ी को अच्छे से चला पाते हैं। शनि से प्रभावित जातक अगर आलसी प्रभाव के कारण जो है कई बार अपने कार्यों को टाइम से पूरा भी नहीं करते हैं। अगर आप इनको कोई कार्य सौंपते भी हैं तो उस कार्यों में ये आनाकानी बहुत करते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं और फिर उसके बाद तर्क वितर्क करने के पश्चात ही वह उस कार्यों को करने के लिए राजी होते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है जब जातकों का आचरण इस प्रकार का होता है तो इन लोगों की अपने बॉस के साथ उतनी अच्छी बन नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉस जो है कहीं ना कहीं सूर्य को इंडिकेट करता है और ये शनि के कारक में आ जाते हैं। तो इसीलिए जिस तरह से पिता और पुत्र शनि देव और सूर्य देव में नहीं बनती है उसी की प्रकार से तो जो ये जब नौकर और बॉस वाली बात आ जाती है तो अगर जातक बहुत अधिक आर्ग्यूमेंट करता है अपने बॉस के साथ तो कई बार इन्हें अपने हाथों से नौकरी खोनी भी पड़ती है। और ख़ासकर अगर जैसे मैंने कहा कि बॉस अगर ढंग से इनको समझाए और कमांड करने वाला हो तब ये अपने कार्यों को आसानी से कर भी सकते हैं, क्योंकि इनको प्रेरित किया जाता है। जितने भी सेल्समैन से संबंधित जो लोग होते हैं जो सेल्स का कार्य करते हैं ये कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर एक मैनेजर होता है और वो मैनेजर हर रोज़ इनको मोटिवेट करता है और फिर इन लोगों के अंदर जो है वो शक्ति को भरता है ताकि वह सेल्स के जो भी कार्य है, टारगेट है, वो आराम से पूरा कर सके। शनि से प्रभावित लोगों को अक्सर जो है ज़्यादा बोलने की आदत होती है, तो ये बहुत बड़बोले किस्म के होते हैं। तो अपने बड़बोलेपन के कारण इनके परिवार वाले जो है इनसे बहुत अधिक परेशान भी हो जाते हैं। और अक्सर कई बार ये भी देखने को मिला है कि वह अपने परिवार और खुद बच्चों की जिम्मेदारी को वह उतना अधिक नहीं संभालना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को संभालने से ये बचते भी हैं या फिर ये दूर हो जाते हैं। इनके लिए सबसे शुभ अगर देखा जाए तो शनिवार का दिन ही होता है। शनि से प्रभावित लोगों के लिए अगर अन्य दिन देखे जाएं तो रविवार का दिन इनके लिए शुभ हो सकता है, सोमवार का दिन इनके लिए शुभ होना चाहिए। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख अगर आती है और लकीली उस दिन शनिवार का दिन आ जाता है तो ये अति शुभ हो जाएगा। तो इस दिन अगर आप कार्य करेंगे तो आप लोगों के लिए यह समय और वो कार्य सफलता अवश्य लेके आएगा। इनके लिए अगर अन्य तिथियों को अगर मैं देखूंगी तो फिर 4, 13, 22 और 31 ये तारीखें भी आपके लिए बहुत अधिक शुभ मानी जाती हैं।
अगर आप लोगों का जन्म 21 दिसंबर से लेकर के 22 फरवरी के बीच में भी हुआ है, तब भी इन दिनों में जो जो तिथियां मैंने बताई हैं, इन तिथियों के साथ अगर आपका शनिवार का दिन भी आ जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। तो उन दिनों में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होता है। 8 अंक वालों के लिए जो 2 महीने का जो समय होता है, यानी जो दिसंबर और फरवरी तक का जो समय होता है, ये बहुत ही लाभकारी और सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो कोशिश करिए जो भी 8 अंक से संबंधित जो भी तिथियां आपको मिलती हैं, उन तिथियों में अगर आप काम करेंगे तो आपकी सफलता आपको अधिक मिलेगी। अन्य ज्योतिषियों के मत अनुसार अगर आप देखेंगे तो 8 अंक वालों के लिए 4 अंक के जातक भी बहुत अधिक शुभ माने जाते हैं, या फिर 4 अंक की जो तिथियां होती हैं या संख्या होती है, या फिर 4 अंक से संबंधित आप कोई मकान इत्यादि लेना चाहते हैं, या फिर आप कुछ 4 तारीख के दिन भी अगर आप कोई कार्य इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी सफलता में आपका हाथ होता ही है। तो 4 अंक भी देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर रंगों की बात की जाए तो ऐसे जातकों के लिए गहरा भूरा रंग, काला रंग, गहरा नीला रंग, ककरेजी रंग और अन्य प्रकार के जो गहरे डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा शुभ बताए गए हैं। अगर जो भी हल्के कलर के जो शेड होते हैं वो अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए उतने शुभ नहीं होते हैं। लेकिन आपको देखना है क्योंकि कुंडली में आपको शनि शुभ फल दे रहा है या अशुभ। अगर शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो आपको इस प्रकार के कलर, शनि से संबंधित कलर नहीं पहनने होते हैं। 8 अंक को जो है थोड़ा अलग अंक माना जाता है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि इन जातकों का जो स्वभाव इस प्रकार का होता है, तो किन लोगों के साथ इनकी अच्छी बनेगी, किन के साथ इनकी अच्छी निभेगी, यह सब जो है कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग 8 से संबंधित है तो आप पिछले जीवन में मतलब जो अभी तक अपने साल गुजारे हैं, इन सालों में अगर आप देखते हैं कि कौन से मूल अंक वालों की अगर मित्रता अगर उनके साथ आप करते हैं तो उनके साथ मित्रता आपकी लंबी चल रही है, नहीं चल रही है। तो जिन भी मूलांक वाले लोगों के साथ आपकी मित्रता लंबे समय से चल रही है, आपका और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, तब आप कह सकते हैं कि बीते हुए समय के अनुसार जो आपने दिन और जो अंक जो है अगर आपको वो अच्छे और शुभता प्रदान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके भविष्य में अगर उन अंकों के दिनों से संबंधित भी अगर आप काम करते हैं, या फिर आपके वर्ष में जीवन का जब आपका जब आप 8 साल के हो जाएंगे, 8 के बाद जो है जब आप 17 साल के होंगे, तो इस तरह के जब भी या फिर 4 अंक से संबंधित जो भी संख्याएं अगर आपको मिलती हैं, 4 हो गया, 13 हो गया, तो इस प्रकार के अंकों के साथ अगर आपकी बहुत अच्छी बन रही है या अन्य अंकों के साथ भी बन रही है, या जो उम्र के जो साल अगर आपके शुभ जा रहे हैं, तो कह सकती हैं कि भविष्य में ये वाले अंक भी आपके बहुत अधिक शुभता प्रदान करने वाले हैं। तो आपको बीते हुए सालों की शुभ घटनाओं को याद करना है कि कौन से दिनों में आपके साथ शुभ घटनाएं हुई हैं, तो वो और वही अंक वाले लोगों के साथ भी अगर आपका अच्छा बन रहा है तो कह सकते हैं कि आपके जीवन में आगे चल कर के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख ये भी कहीं ना कहीं शुभता ही लेकर के आएगी। अगर भविष्य की बात करें तो 31 तारीख, 40, 49, 58, 67, 67 वर्ष ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले होते हैं। इनके लिए अगर 8 अंक, 17 अंक, 26, 35, 44, 53, 71, 80 आयु के ये जो वर्ष होते हैं ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर इन तारीखों में अगर कुछ अशुभ चीज़ें या अशुभ घटना आपके साथ हुई है, कोई एक्सीडेंट इत्यादि हुआ है, तब आप कह सकते हैं कि ये वाले अंक आपके लिए शुभ नहीं होंगे। शनिवार में जन्मी जितनी भी महिलाएं होती हैं उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है? अगर देखा जाए तो सामान्यतः जिन भी महिलाओं का जन्म शनिवार को होता है, यह सौम्य किस्म की और गंभीर स्वभाव वाली महिलाएं होती हैं। इस दिन जन्मी जितनी भी महिलाएं होती हैं, इनका चेहरे का सामान्य कलर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको डार्क कलर ही दिखाई देगा, यानी कहीं ना कहीं ये गहरे रंग की महिलाएं होती हैं। शनिवार के दिन उत्पन्न हुई महिलाओं के अंदर जो है लगन, धैर्य और दृढ़ता बहुत अधिक होती है। अगर इनको आप किसी प्रकार का काम कर देते हैं तो यह लगन और धैर्य से अपने कार्यों को पूर्ण अवश्य करती हैं। इस दिन जन्मी जितनी भी महिलाएं होती हैं वह धीमी गति से बेशक अपना काम करें लेकिन पूरा अवश्य करती हैं।
और अगर शनि कहीं ना कहीं शुभ स्थिति में नहीं है तो ऐसी महिलाएं आलसी किस्म की भी हो जाती हैं। इस दिन जन्मी जितनी भी महिलाएं होती हैं, सामान्यतः इनका अगर वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन देखेंगे तो ये भी नॉर्मल किस्म से ही इनका व्यतीत होता है। इनका जो पार्टनर होता है वो देखने में जरूर आकर्षक हो सकता है। रोगों से संबंधित अगर बात की जाए तो इस दिन जन्मे जितने भी जातक होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो इन लोगों को सबसे पहले या तो पेट से संबंधित मुश्किल हो सकती है, या जिस भाव में कुंडली में शनि बैठा हुआ और शनि वहाँ शुभ नहीं है तो उस भाव से संबंधित शरीर का जो अंग पड़ रहा है उससे संबंधित आपको इशू हो सकते हैं। चमड़ी के रोग भी कई बार इनको देखने को मिलते हैं, और ख़ासकर जो नब्ज़ के रोग होते हैं, जो वेन्स होती हैं आपकी बॉडी में, इनके रोग ज़्यादा दिखाई देते हैं अगर कुंडली में शनि शुभ नहीं बैठा है तो। शनि शुभ ना होने के कारण बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस अर्थात अर्धंग तक भी हो जाता है, तो उनका एक हिस्सा पैरालाइज अवश्य होता ही होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द बने रहना, कई बार इनको बवासीर तक की भी शिकायत इत्यादि का सामना करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो भारतीय समाज में बहुत सारी शनि से संबंधित मान्यताएं भी जो है आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि शनिवार के दिन जो है आपको बाल नहीं काटने चाहिए, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, ये वर्जित दिन बताया गया है। शनिवार के दिन जो है आपको मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस मच्छी इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन नशा इत्यादि करता भी है तो शनि का जो बुरा प्रभाव है ऐसे जातकों के अवश्य देखने को मिलता है और आगे चल के इनकी जीवन में कठिनाइयाँ अधिक होती हैं। अगर आप देखेंगे तो शनि ही इन सब चीज़ों का मालिक होता है। लेकिन अगर कुंडली में आपका शनि जो है शुभ भी बैठा है, मैं तो कहूँगी अगर शनि उच्च का होकर के भी बैठा है, लेकिन अगर आपके क्रियाकलाप इस प्रकार के होंगे तो शनि जरूर आपके उस शुभ प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त कर देगा और बुरा प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो यह जातक के अपने ऊपर ही होता है, वह अच्छे ग्रहों को खराब करना और खराब ग्रहों को अच्छा करना जातक अपने आप अपने क्रियाकलापों के द्वारा स्वयं ही कर सकता है। शनिवार के दिन शास्त्रों में जैसे लोहे को खरीदना या लोहे से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेना, तेल इत्यादि खरीदना, ये भी घर पर लेकर के आना जो है, क्योंकि शनि से संबंधित वस्तुएं होती हैं तो शनिवार के दिन इन चीज़ों को घर पे लेके आना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप शनिवार के दिन गरीबों को, वृद्धों को, नौकरों को, सेवकों को अगर भोजन इत्यादि कराते हैं, उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं, वस्त्र आदि इत्यादियों का दान करते हैं, तो आपका शनि धीरे धीरे कहीं ना कहीं शुभ होता ही है। अगर आपका शनि ठीक नहीं है तो आप शनि से संबंधित जो है उपाय कर सकते हैं, शनि का व्रत इत्यादि कर सकते हैं। कम से कम जो है आप 21 व्रत अवश्य कीजिए तो इससे आपको फ़ायदा होता है। और शनि का संबंध जो है हनुमान जी के साथ भी माना जाता है। तो जिन भी लोगों की राशि अगर कुंभ होती है तो वह खड़े हुए हनुमान की मूर्ति की अगर पूजा करते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो शनि यहाँ पर जो है अपना अशुभ प्रभाव कम करके शुभ प्रभाव देना शुरू करते हैं। तो आपको जो है हनुमान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर शनिवार के दिन आपको कोई यात्रा करनी है और आपको उत्तर या पूर्व दिशा की यात्रा अगर कहीं ना कहीं करनी पड़ जा रही है और बाई चांस उस दिन अगर शनिवार का दिन है तो यह दिशाशूल माना जाता है, तो आपको उत्तर पूर्व दिशा की यात्रा करनी बहुत ही अगर अधिक आवश्यक हो जाती है तो आप उड़द की दाल या फिर आप अदरक इनका सेवन करके घर से निकलिए और जो भी श्वास या जो भी स्वर आपका तेज चल रहा है उसी चरण को सबसे पहले दहलीज के बाहर रखें। और नहीं तो अगर आप ये उपाय नहीं करते हैं तो जिस कार्य के पर्पस के लिए आप जाते हैं तो उस कार्य में सफलता फिर उतनी दिखाई नहीं देती है, संशय ज़्यादा रहता है, क्योंकि रास्ते में फिर आपको विघ्नों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत ही अधिक खराब है, बहुत परेशान कर रहा है, तो शनि में के जो नवग्रहों का जो मंत्र होता है नीलांजन रवि पुत्र समाभासम, तो इसका भी अगर आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो इससे फ़ायदा होता है। शनि के बहुत सारे आपको छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम शनिचराय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिचराय नमः। ये जो शनि के जो मंत्र हैं आप कोशिश कीजिए कि शनिवार के दिन जो है आप शनि का में जो है सरसों के तेल का दान अवश्य कीजिए। तो एक छोटा सा आप कोई भी पेपर या प्लास्टिक का कोई एक छोटा कप ले लीजिए, उसमें ऑयल डालिए, अपना चेहरा देखे जाइए और कम से कम 11 बार या 21 बार जो है जो भी शनि का मंत्र आपको याद है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना चेहरा देखते हुए उस मंत्र को पढ़ने के बाद वो जो तेल है, या तो आप जो है जब भी कोई शनिवार वाला कोई व्यक्ति अगर तेल मांगने के लिए आता है तो आप उसको दान दे सकते हैं, साथ ही साथ काले कपड़े का दान दे सकते हैं, उड़द की दाल का दान दे सकते हैं, कुछ 2-4 रुपए भी उसको जो है सिक्कों के
रूप में आप उस जो है व्यक्ति को आप दे सकते हैं। और शनि का अगर आप अन्य उपाय करना चाहते हैं तो शनि का जो रत्न होता है वह नीलम कहलाता है। लेकिन अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो आपको कुंडली के अपने ग्रहों को देखना भी आवश्यक है कि नीलम आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं तो आप जो है शनि बहुत ही ख़राब है तो आप लोहे का छल्ला पहन सकते हैं। लेकिन ये जो लोहे का छल्ला है ये नॉर्मल लोहे का नहीं होना चाहिए, या तो ये घोड़े की नाल का छल्ला होना चाहिए, या फिर जो बोट होती है, जो नाव होती है, उनमें से जो कीलें निकलती हैं, जो पुरानी कीलें होती हैं, उन कीलों को लेकर के एक पर्टिकुलर नक्षत्र के दिन जो है अगर आप उनका अगर छल्ला बनाते हैं और फिर शनिवार के दिन शनिवार का दिन होना चाहिए, एक नक्षत्र होना चाहिए, और उस दिन अगर आप अपनी जो सबसे बड़ी मध्यमा जो उंगली होती है इस उंगली में अगर आप उस छल्ले को पहनते हैं तो यकीन मानिए नीलम के जैसा ही प्रभाव आपको इस छल्ले से दिखाई देगा। और जैसे क्योंकि जब आप शुरू में उस छल्ले को पहनेंगे तो उस छल्ले का रंग काला होगा क्योंकि वो लोहे में तपाया होगा, और जैसे जैसे उस छल्ले का रंग चेंज होता जाएगा, थोड़ा उसमें चमक आएगी, थोड़ा थोड़ा वो सिल्वर के जैसे अगर आपको जो है छल्ला दिखाई देने लगेगा तो कह सकते हैं कि शनि का जो बुरा प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था तो धीरे धीरे वह अब समाप्त हो रहा है। तो जैसे जैसे वो छल्ला चमकता जाएगा शनि की शुभता आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। तो ये थे शनि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से जूझ रहे हैं और आप ज्योतिष से संबंधित कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी कुंडली इत्यादि दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर दिखाई देगा, या फिर यूट्यूब में ही आपको मेरा नंबर फ्लैश होता हुआ वीडियो के नीचे दिखाई देगा। तो आप मुझे उस नंबर में व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अगस्त के महीने में ज्योतिष का बैच शुरू करने वाली हूँ। अगर आप में से किसी को ज्योतिष सीखने की इच्छा है तो भी आप मुझे सेम नंबर पे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन से लेवल का करने वाले हैं। तो उस हिसाब से जो भी टर्म्स कंडीशन है वो आपको बता दी जाएंगी, और ये कोर्स ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो ये थे शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।